आज तो खेलने में मजा आ गया, लेकिन गर्मी की वजह से बहुत प्यास लग रही है। पता नहीं मम्मी कोल्ड ड्रिंक लेकर आएंगी या नहीं। ये लो बच्चों, आ गई तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक। थैंक यू मम्मी। थैंक यू आंटी। श्रुति साक्षी ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीने लगती हैं, जिसे देख उनके साथ खेल रही अमायरा रमिया की ट्रे से कोल्ड ड्रिंक का गिलास लेने लगती है। तभी रमिया उसे धक्का दे देती है। ये कोल्ड ड्रिंक श्रुति और साक्षी के लिए है, तेरे लिए नहीं। लेकिन आंटी मुझे भी प्यास लग रही है और मुझे भी कोल्ड ड्रिंक पीनी है। ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने का शौक है ना, तो जाकर अपने शराबी पापा से बोल, समझी? ये महंगी और ठंडी कोल्ड ड्रिंक हमारे जैसे अमीरों के बच्चों के लिए है, ना कि तेरे जैसे गरीबों के लिए। रमिया अपनी अमीरी का रौब जमाते हुए बेचारी अमायरा को डांट कर भगा देती है, जिसके बाद अमायरा रोते हुए अपनी गर्भवती माँ रूपाली के पास जाती है और उससे सारी बात बताती है। माँ, मुझे भी ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीनी है। बेटा, हमारे पास इतनी महंगी कोल्ड ड्रिंक लाने के पैसे नहीं हैं। आपके पास तो कभी पैसे नहीं रहते। जब मुझे एक गिलास ठंडा पानी दे सकती हो, वो मुझे कोल्ड ड्रिंक क्या ही पिलाएगी। अमायरा रोते हुए वापस बाहर चली जाती है। अपनी बेटी को ऐसा रोता हुआ देख रूपाली को बहुत दुख होता है और ऐसे ही शाम हो जाती है। देखो मैंने अपनी प्यारी पोती के लिए क्या बनाया है, उसकी मनपसंद दाल खिचड़ी, थोड़ी सी तो खा लो। दादी, मुझे दाल खिचड़ी खानी है, लेकिन अगर मैं इसे खाऊंगी तो फिर मुझे प्यास लगेगी, और प्यास लगेगी तो मुझे ठंडा पानी पीना होगा। लेकिन हमारी घर में तो ठंडे पानी के लिए फ्रिज ही नहीं है, और इतनी गर्मी में मुझसे गर्म पानी नहीं पिया जाता। अमायरा की बात सुन वीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वहां नशे में धुत जगदीश आता है। ये क्या है? आज भी ये दाल खिचड़ी है। इस घर में चिकन मटन कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा? यहाँ मैं अपनी पोती को एक गिलास ठंडा पानी तक नहीं पिला पा रही हूँ, और तुझे चिकन मटन खाना है। कितनी बार कहा है कि कुछ काम धंधा कर ले, थोड़े पैसे इकट्ठा करके एक फ्रिज लिया ताकि हम लोग ठंडा पानी तो पी लें, लेकिन तुझसे कुछ नहीं होगा। मेरा बस एक ही काम है, नशा करना, और मैं अपने इस काम को बहुत अच्छे से करता हूँ, समझे आप? ये कहते हुए जगदीश नशे की हालत में बेहोश हो जाता है, जिसे देख वीना और रूपाली बहुत रोते हैं। बढ़ती गर्मी की वजह से घर में सबकी तबीयत खराब रहती थी, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा तबीयत रूपाली की खराब रहती थी। इतनी गर्मी में बिना ठंडी हवा, बिना ठंडे पानी और गर्भवती अवस्था में रूपाली का रहना काफी ज्यादा मुश्किल था। माँ जी, बहुत बेचैनी हो रही है। बहू, मैं तुझे बाहर लेकर चलती हूँ। वीना रूपाली को उठाती है और उसे बाहर आंगन में ले जाती है। वीना के आंगन में ढेर सारी हरी हरी घास होती है, जिस पर वो पानी डालकर रूपाली को बिठा देती है। बहू, अब कैसा लग रहा है? थोड़ी घबराहट कम हो रही है। मेरा कई दिनों से ठंडा पानी पीने का बहुत मन कर रहा है। रोज रोज गर्म पानी पीकर अब तो गले में भी छाले निकल आए हैं। लेकिन क्या करें, किस्मत में भगवान ने हमारी ठंडा पानी लिखा ही नहीं है। रात होते ही रूपाली घास को गीला कर उस पर चटाई बिछाकर सो जाया करती थी, और ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। क्या हुआ माँ जी? सुबह से देख रही हूँ आपकी खांसी है कि कमी नहीं हो रही। तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं, सुबह से सर घूम रहा है, लगता है लू लग गई है। वीना इतना बोल ही रही होती है कि तभी अचानक उसे चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है। माँ जी, माँ जी, उठिए ना। माँ जी, हे भगवान, ये माँ जी को क्या हो गया? रूपाली पानी लेने के लिए मटका खोलती है, लेकिन उसके अंदर एक बूंद भी पानी नहीं होता। पानी तो खत्म हो गया, अब क्या करूं? रूपाली को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। तभी रूपाली को अंजलि की याद आती है। अंजलि पूरे गांव भर में पैसे लेकर सबको ठंडा पानी दिया करती थी, जिसे याद कर रूपाली मटका लेकर सीधा अंजलि के घर जाती है, जहां वो देखती है कि वो छोटी सी ठंडे पानी की बोतल के गांव के लोगों से 50 रुपए ले रही है। मुझे एक मटका पानी दे दो, मेरी सास बेहोश हो गई है। एक मटके पानी के तो पूरे 200 रुपए लगेंगे। अंजलि, मैं पैसे दे दूंगी, लेकिन फिलहाल मुझे ठंडे पानी की बहुत जरूरत है। मैं यहाँ कोई मुफ्त में लोगों को पानी नहीं देती। अगर पानी लेना है तो पैसे दो, वरना यहाँ से दफा हो जाओ। पैसे न होने की वजह से अंजलि रूपाली को ठंडा पानी नहीं देती, जिसके बाद रूपाली नदी से गर्म पानी लेकर जाने लगती है कि तभी रास्ते में उसे देवी माता का मंदिर दिखाई देता है। देवी मैया, मैंने तुझसे आज तक कुछ भी नहीं मांगा। तूने जो दिया
मैं उसमें ही खुश थी, लेकिन आज मांग रही हूँ। मेरा परिवार इतना लाचार हो चुका है कि वो एक गिलास ठंडा पानी तक नहीं पी सकता। तू हमें ज्यादा कुछ नहीं, बस ठंडा पानी दे दे माँ। इतना कहकर रूपाली रोते हुए गर्म पानी लेकर ही घर जाती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अमायरा रोज की तरह बाहर खेल रही होती है। तभी वो देखती है कि शहर से कुछ लोग ठंडे पानी का टैंकर लेकर आए हैं, जो लोगों को ठंडा पानी दे रहे हैं। ये देख अमायरा रूपाली और वीना को इसके बारे में बताती है और वो लोग एक बोतल ठंडा पानी ले आते हैं। आखिरकार इतने दिनों बाद हम लोग थोड़ा ही सही लेकिन ठंडा पानी पिएंगे। वीना इतना बोली रही होती है कि तभी घर के बाहर से उसे एक आवाज आती है। इस घर में कोई है क्या? तभी लोग बाहर जाते हैं तो और देखते हैं कि उनके घर के आंगन में एक छोटी सी बच्ची खड़ी है। मुझे ठंडा पानी पीना था, लेकिन जब मैं ठंडा पानी लेने गई तो वो खत्म हो गया। क्या आप लोगों के पास ठंडा पानी है? छोटी सी बच्ची को ठंडे पानी के लिए रोता देखकर रूपाली के दिल में ममता जाग जाती है, जिसके बाद रूपाली ठंडे पानी की बोतल उस बच्ची को दे देती है और वो बच्ची सारा पानी पी जाती है और वहां से चली जाती है। ऐसे ही शाम हो जाती है। अमायरा अपने घर के आंगन में लगे घास के ऊपर कूद कूद कर खेल रही थी कि तभी उसे एक आवाज आती है। हम पर इतनी तेज तेज मत कूदो, हमें दर्द हो रहा है। ये आवाज कहाँ से आई? नीचे देखो। अमायरा जैसे ही नीचे की तरफ देखती है तो कोई और नहीं बल्कि वो जिस घास पर खड़ी होती है वो घास उससे बात कर रही थी। ये देख अमायरा डर के मारे चिल्लाने लगती है। अमायरा के चिल्लाने की आवाज से रूपाली बाहर आ जाती है। क्या हुआ हमारा बेटा, तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? माँ देखो, ये घास मुझसे बात कर रही है। क्या ये घास? हाँ, हम बात कर सकते हैं। हे भगवान, ये क्या, ये घास तो बात कर रही है, लेकिन ये बात कैसे कर सकती है? तुमने जिस बच्ची को पानी पिलाया था वो बच्ची नहीं बल्कि देवी माता का रूप थी। जब उनके चरण हम पर पड़े तो हम सभी मामूली घास से जादुई घास बन गए। उनके आशीर्वाद की वजह से ये सब कुछ हुआ है। अब तुम हमारी मदद से जो चाहे वो बना सकती हो। तुम सच कह रही हो? इसका मतलब हम फ्रिज भी बना सकते हैं? क्यों नहीं? जादुई घास की बात सुन रूपाली और वीना बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद अब वो लोग एक लकड़ी की मदद से फ्रिज का ढांचा तैयार करते हैं और उस पर उन जादुई घास को लगा देते हैं, जिसके लगते ही वो मामूली सा फ्रिज एक जादुई घास के फ्रिज में बदल जाता है। हेलो, मैं एक जादुई घास का फ्रिज हूँ। तुम लोग जो चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तो तुम मुझे ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक देना और साथ में पेस्ट्री भी। ये लो। उस जादुई घास के फ्रिज के इतना बोलते ही उसके अंदर से सुनहरी रोशनी निकलती है और ढेर सारी पेस्ट्री और कोल्ड ड्रिंक आ जाती है। अरे वाह, इतनी सारी कोल्ड ड्रिंक और पेस्ट्री। अच्छा जादुई घास के फ्रिज, मुझे ना बर्गर और पिज्जा भी देना। मैंने सुना है खाने में वो बहुत टेस्टी होते हैं। अमायरा के इतना कहते ही घास के फ्रिज के अंदर से एक सुनहरी रोशनी निकलती है और देखते ही देखते उसके सामने ढेर सारे बर्गर और पिज्जा आ जाते हैं। जादुई घास के फ्रिज, हमें ये सब नहीं, हमें तो बस तुम ठंडा पानी दे दो। रूपाली के इतना बोलते ही वो जादुई घास का फ्रिज उन्हें ढेर सारी पानी की बोतल देता है। ठंडा पानी पीकर दोनों सास बहू को काफी सुकून मिलता है, जिसके बाद वो भी अपनी मनपसंद की चीजें जादुई घास के फ्रिज से मांग कर खाती हैं। बस जादुई घास के फ्रिज, आज तो मेरा इतनी सारी आइसक्रीम खाकर पेट भर गया। कल मैं फिर तुमसे कुछ और मांगूंगी। अंजलि एक छोटे से ठंडे पानी की बोतल के भी गांव वालों से इतने पैसे लेती है और बेचारे गांव वाले ठंडे पानी की आस में उसे पैसे दे भी देते हैं। इसलिए मैं सोच रही थी कि हम इस जादुई घास के फ्रिज की मदद से सभी गरीब लोगों को मुफ्त में ठंडा पानी दे। रूपाली बहू, ये तो तेरा बड़ा नेक ख्याल है। हम लोग बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। अब दोनों सास बहू जादुई घास के फ्रिज की मदद से ढेर सारी ठंडी पानी की बोतल लेती हैं और गांव के सभी गरीब लोगों को मुफ्त में ठंडा पानी देती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपकी बदौलत हम मुफ्त में ठंडा पानी पी रहे हैं, वरना वो अंजलि तो एक एक घूंट ठंडे पानी के भी इतने पैसे ले लिया करती थी। सभी गरीब लोगों को ठंडा पानी पिलाकर रूपाली और वीना को काफी सुकून मिलता है, जिसके बाद अब दोनों सास बहू आइसक्रीम, पेस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक, केक और खाने पीने के सामान की दुकान खोल लेते हैं और अपने परिवार का गुजारा चलाते हैं। ये सब देख रूपाली का पति भी सुधर जाता है और वो भी अपनी बीवी का हाथ बटाता है।